कल शाम सांझ ढलते ढलते 6 बजे के करीब शहर की फिजा में आतंक का जहर घुलता दिखा गया। एक सनसनीखेज मामला हुआ। नगर की धड़कन कहे जाने वाले पेट्रोल पंप में भीड़ का हुजूम था। कुछ लोग हथियार लहरा रहे थे। मामला सनसनीखेज था। सनसनीखेज तरीके से आपकी स्क्रीन पर भी परस दिया गया, परंतु इस घटना के पीछे पृष्ठभूमि क्या थी, क्या कारण थे जिसके कारण यह विवाद उपजा, और न केवल विवाद उपजा बल्कि एक तरह से कुछ देर के लिए पूरे माहौल में आतंक का और भय का माहौल व्याप्त हो गया। उस पर आज हम चर्चा करेंगे। दरअसल होता यह है कि लखनादौन जैसे नगर के अंदर अब मादक पदार्थों का जहर घुलने लगा है। सफेद पाउडर का जहर युवाओं की आंतों में उतारा जा रहा है। नरसिंहपुर और नागपुर की सरहद से होते हुए यह जहर लखनादौन में उतारा जाता है और उसका व्यापक पैमाने पर उपयोग किया जाने लगा है, उसे बेचा जाने लगा है। लखनादौन की सरहदी इलाके में जो बाईपास है, वहां पर जो दुकानें खुल गई हैं, वहां अधिकांश युवा ही देखे जाते हैं। और कल यह जो घटना हुई है, कहा जाता है कि जो 4 आतंक ने दहशतगर्दी मचाई, खुलेआम हथियार लहराए, तलवार, बका, और कुछ लोग कह रहे हैं कि पिस्टल भी उनके पास थी। वे कल समनापुर के पास जो बाईपास है वहां पर पहुंचे और एक शटर पर उन्होंने हमला कर दिया, परंतु जैसे ही मकान मालिक निकला तो उन्होंने दहशतगर्दों में, जिनमें से एक स्थानीय व्यक्ति भी बताया जाता है, उसने कहा कि यह गलत जगह आ गए और वे अपनी गाड़ियां उठाकर फिर एक पूल सेंटर में पहुंचे जहां पर कैरम और पूल खेले जाते हैं, और वहां किसी से कोई बातचीत नहीं की और सीधे हथियारों से हमला कर दिया। 4 से 5 लोग बताए जाते हैं जो नरसिंहपुर के हैं, जिसमें से एक इस थाना परिसर में अभी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की क्या कार्रवाई चल रही है वह तो अधिकारी ही बता पाएंगे, और हम कोशिश करेंगे कि उनकी बात भी आपको सुनवाएं। अजय पाठक नामक एक पूल सेंटर के संचालक व उनके कुछ साथियों के साथ, उनके भाइयों के साथ इन दहशतगर्दों ने सीधे हथियार से, तलवारों से हमला कर दिया और उन्हें चोटिल कर दिया। वे अपनी जान बचाकर भागे और उसके बाद वह दहशतगर्द बड़ी शान के साथ नगर के हृदय स्थल कहे जाने वाले पेट्रोल पंप में पहुंचे और वहां पर भी उन्होंने आतंक मचाना चालू कर दिया। लखनादौन के कुछ युवाओं ने उसमें से एक आदमी को पकड़कर, एक दहशतगर्द को पकड़कर थाने में पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि पुलिस पहुंच गई और यह पूरा मामला किसी लेन देन से था, किसी नशे की लत के कारण हुआ है, किसी खेल के मामले में जो खेल वहां होता था वहां विवाद हुआ है, यह अभी कोई नहीं बता रहा है। हमने जिसके साथ यह घटना हुई है उससे भी चर्चा करनी चाहिए, वह भी ऐसी कोई बात बता पाने में असमर्थता महसूस कर रहा है। उसका कहना यह है कि लोग आए और मुझ पर सीधा हमला कर दिया। उनके जो पूल की जो टेबल थी उस पर भी उन्होंने तलवारें चलाई, उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। पेट्रोल पंप में जो दहशतगर्दी हुई उसकी झलक भी हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस क्या कह रही है उसको भी सुनवाने का कोशिश करते हैं। पर लखनादौन नगर में कल का यह जो आलम था, कल का जो दृश्य था, वह भयावह था। लखनादौन पुलिस कितनी कार्रवाई कर पाती है यह तो देखने वाली बात होगी, पर आजकल जो नगर लखनादौन के अंदर असामाजिक गतिविधियां हो रही हैं उसको रोक पाने में तनक पुलिस को मशक्कत करने की आवश्यकता है। इस 4 दीवारी के बाहर भी पुलिस को चहलकदमी करने की आवश्यकता है। 2-2 112 गाड़ियां हैं, पुलिस का वाहन है, गश्त होती है, पर अपराधों पर रोक नहीं लग पा रही है। और कल जो दहशतगर्द पेट्रोल पंप में और बाईपास में दहशतगर्दी मचाते रहे, उसके बाद पुलिस एक्टिव हुई और पुलिस ने क्या कार्रवाई की अभी अधिकारी की जबान पर सुनवाएंगे। पर कल का यह मामला निश्चित रूप से लखनादौन के इतिहास को कलंकित और दोषित करने के लिए काफी है। इस तरह की घटनाएं शहर के गौरवशाली इतिहास को कलंकित करती है। एक आदमी अभी अंदर है, बाकी की तलाश जारी है। पुलिस अधिकारियों से बात करके उनकी बात हम आपको सुनवाते हैं। नमस्कार।
सर कुछ नहीं, मैं दुकान में था। इतने में मैं दुकान में काम कर रहा था। 4 लोग बाहर से आए गाली गलौज करते हुए, और सीधे चारों के हाथ में हथियार थे। तो हथियार से सीधा उन्होंने ना कुछ बोले, ना कुछ पूछे, ना कुछ बताए, और सीधा हथियार चलाने लगे। इतने में सर हम लोग डर गए बहुत ज़्यादा। हम 3 लोग थे दुकान के अंदर, तो जिसमें तीनों के ऊपर उन्होंने बहुत तेज हथियार चलाना चालू कर दिए, जिसमें मुझे यहाँ पर एक बका लगा जो कि धारदार नहीं था, जिसके कारण मेरे को कोई नुकसान नहीं पहुँचा, लेकिन फ्रैक्चर आया है। तो मैं इलाज कराने जा रहा हूँ। और निखिल को भी उन्हें एक चाकू से वार किया है, जिसमें उसका भी लेफ्ट हैंड बहुत जख्मी हो गया है, ब्लीडिंग हो रही थी उसको बहुत ज़्यादा। तो कल हमने सरकारी अस्पताल में उसका इलाज करवाए। और एक सोहेल खान है, उसको भी उन्होंने घेर लिए थे, और लेकिन हम लोग अपनी जान बचा के जैसे तैसे वहां से बाहर निकल के गए। तो उन्होंने मेरी पूरी दुकान और मेरी शॉप को पूरे तलवारों से पूरा बर्बाद कर डाले। क्या आपकी कोई पुरानी रंजिश थी हमलावरों से? मेरी कोई पुरानी रंजिश नहीं थी। मैं जानता भी नहीं हूँ कि कौन लोग हैं। वो अचानक से आए, मैं पहचाना ही नहीं उनको कि ये हैं कौन, क्या है, कहाँ से आए। वो तो हमको बाद में पता चला कि वो नरसिंहपुर के हैं। घटना हुई है सर, ये आतंक और दहशत फैलाया है कुछ लोगों ने। कल एक FIR हुई है, अजय पाठक करके हैं, जिनकी समनापुर बाईपास में चाय और एक पुल की दुकान है। उनके द्वारा रिपोर्ट लेकर कराई है कि कल करीब 5:30 बजे वो अपनी दुकान पे थे, चाय पी रहे थे। उनके साथ 2 और थे। तभी एक गाड़ी से 4 लोग आए, अज्ञात लोग, और इनके साथ गाली गलौज करके मारपीट की और तोड़फोड़ की है। उस संबंध में थाने पे विभिन्न BNS की विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया है, और एक जो हमलावर था उसको भी हिरासत में लेके उससे पूछताछ करके उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में कोई हथियार जब्त हुए हैं सर, कोई वाहन? हाँ, वाहन एक जब्त हुआ है। वाहन के अंदर एक जो है बोथला सा हथियार है, वो भी डिक्की में मिला है, उसको भी जब्त किया गया है, और आर्म्स एक्ट की धारा में उसमें बढ़ाई गई है। वो जो 3 आरोपी हैं उनकी कोई पतासाजी हुई सर? हाँ, कल से ही जैसे ही घटनाक्रम हुआ उसके लगातार ही पुलिस टीम हमारी लगातार दबिश दे रही है, और जल्दी ही उनको गिरफ्तार करके कार्रवाई की जाएगी। सर, लखनादौन क्षेत्र में सफ़ेद पाउडर की कुछ तस्करी होने की खबरें हैं। अब इसके बारे में हम पता लगा रहे हैं। अगर ऐसी कोई भी अवैध गतिविधि होगी तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये जो घटना हुई सर, इसके मूल में क्या है सर? फिलहाल तो फरियादी की ओर से अचानक ही हमला करना बताया गया है, पर हमें जो जानकारी मिली है कि उसमें से जो एक अनिल सेन है उसका और जो फरियादी है अजय पाठक, उसके भाई के बीच में कुछ दिन पूर्व विवाद हुआ था, जिसको लेकर मारपीट भी हुई थी उनके बीच में, और इसी बात को लेकर ये लोग कल जो है उनसे मारपीट करने गए थे। ऐसी जानकारी अभी तक हमें मिली है।